लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू सप्तऋषिज एस्ट्रोलॉजी। आज वापस से हमारे साथ आशुतोष जी। आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। वेलकम वंस अगेन। आपने पहले एपिसोड में शनि का जो थर्ड एस्पेक्ट है उसके बारे में बताया जी। इस बार आप सेवेंथ एस्पेक्ट के बारे में बताएंगे जी। एंड मैं चाहता हूं कि आप वापस से तीनों एस्पेक्ट शॉर्ट में हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं और तीनों दृष्टि में अंतर होता है। शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो जहां पर भी पड़ती है कुंडली में वहां पर पीड़ादायक होती है। शनि की जो 7वीं दृष्टि होती है वहां से व्यक्ति पाप कर्म को करता है और शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है वो मारक होता है। वहां के कारकत्व को जहां 10वां दृष्टि पड़ता है शनि मारता है। तो पहला एपिसोड में हम लोगों ने तीसरी दृष्टि पे चर्चा किया था। इसमें मैं आपको 7वीं दृष्टि के विषय में बताऊंगा कि 7वीं दृष्टि से किस प्रकार से व्यक्ति पाप कर्म को करता है। अच्छा, मैं इसमें जी सॉरी कंटिन्यू करें। जी, आप देखेंगे शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। यहाँ पर हम लोग शनि की द्वितीय दृष्टि अर्थात 7वीं दृष्टि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। शनि जिस स्थान में भी स्थित होता है वहां से 7वें स्थान में किसी न किसी पाप कर्म को अवश्य देगा। अर्थात शनि की 7वीं दृष्टि कुंडली के जिस स्थान पर भी पड़ेगी व्यक्ति उस स्थान से संबंधित अपने जीवन में किसी न किसी पाप कर्म को अवश्य करेगा। पाप कर्म के फलस्वरूप व्यक्ति क्या करेगा कि अपने कर्म बंधन का निर्माण करता है। पाप कर्म किया, यहाँ कर्म का बंधन निर्माण हुआ और इसी कर्म बंधन के फलस्वरूप व्यक्ति का इस संसार में आवागमन का प्रवाह बना रहता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुंडली में एक स्थान के बहुत सारे कारकत्व होते हैं। अब यह व्यक्ति के अपने विवेक और कुंडली के अन्य योगों के सामंजस्य के अनुसार ही निर्भर होता है कि कौन सा कारकत्व प्रभावित होगा, क्योंकि बहुत सारे सिग्निफिकेटर होते हैं। अब आप देखेंगे ज्योतिष में शनि को वैराग्य का कारक ग्रह भी माना गया है। अतः शनि की 7वीं दृष्टि जिस स्थान पर भी पड़ी व्यक्ति वहां से संबंधित पाप कर्म को किया। अब पाप कर्म करने के बाद जब व्यक्ति को परिणाम स्वरूप दुख की प्राप्ति हुई तब उसके मन में एक वैराग्य का उदय होता है। अतः शनि को वैराग्य का कारक ग्रह भी माना गया है। यहाँ 3 बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो ध्यान देने योग्य है। प्रथम, शनि की 7वीं दृष्टि का फलस्वरूप व्यक्ति ने पाप कर्म किया। दूसरा, पाप कर्म करने के फलस्वरूप उसको दुख की प्राप्ति हुई। और तीसरा, जब व्यक्ति को दुख की प्राप्ति हुई तो व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ। यह 3 चीजें हैं। इसी को हम लोग विभिन्न कुंडलियों के माध्यम से यहाँ समझने का एक प्रयत्न करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैं इसमें थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस है कुंडली देखने का और इस दृष्टि को समझने का वो लोगों के सामने लाऊंगा इसके लिए, क्योंकि YouTube में प्रॉब्लम ये है सीरियस एस्ट्रोलॉजर्स कम है एंड बच्चे लोग ज्यादा है। एंड बच्चे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है 2, 5, 10 साल ज्योतिष किया तो वर्बटिम लेते हैं टेक्निक को जी। तो जैसा आपने अगर एक एग्जांपल दिया तो वो सपोज किसी का शनि 4थे घर में है जी, तो सपोज आपने बोला कि 10वें घर में करियर में पाप कर्म किया है। ओके, तो प्रॉब्लम यह है
सब लोग फिर सोचेंगे 10वां घर मेरा भी चौथे घर में है, तो 10वां घर करियर में मैंने तो कोई पाप कर्म किया नहीं है। अब 10वां घर खाली करियर का नहीं है, सही बात है। बहुत सारे इसका है, वो लोग नहीं समझते, उन इंस्टेंट रिएक्शन करते हैं। एक जी टेक्निक को समझना, अगर किसी को भी लगता है कि कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के, कितना भी बढ़िया यूट्यूब वीडियो हो, बिल्कुल। उसको वो टेक्निक 10 मिनट में या 1 घंटा वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा, तो वो गलती कर रहा है, अपना ज्योतिष करियर का उधर ही मिस्टेक कर रहा है। जी को जब तक वो टेक्निक उसने 50-100 कुंडलियों पे टेस्ट नहीं किया, उसको वो नहीं पता चलेगा जो वीडियो में बताया नहीं गया है। सही है। सेकंड, उसको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन का। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी का शनि 5वें घर में 11वां घर को देख रहा है, ठीक है। तो लोग बोलेंगे मनी, एल्डर ब्रदर या एल्डर सिबलिंग। जी अब वो इंसान देख रहा है जब वो 30 साल का है, बिल्कुल। बोले एल्डर सिबलिंग के खिलाफ तो मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, पैसे जी को लेके भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जी वो पता नहीं जब वो 60 साल का होगा, जी जब जब उसको प्रॉपर्टी मिलेगा, जी तब बड़ा भाई क्या करने वाला है, या उसके बड़ा भाई ने क्या पाप कर्म किया है, बिल्कुल। उसको पता ही नहीं है। हम्म। उसको पता नहीं उसके पीठ पीछे क्या बोलता है। सो सही बात व्हाट वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट मेक ए जजमेंट। है। पहला बात। सेकंड, इसका एक महत्वपूर्ण तरीका है देखने का कि आदमी, सपोज 11वां घर को 7वां दृष्टि शनि का है, ठीक है। तो वो इंसान 11वें घर का मालिक कहां जाके बैठता है, बिल्कुल। कहां जाके बैठता है, वो इंपॉर्टेंट है। जी उधर से भी आपको क्लू मिलते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इंदिरा गांधी का हॉरोस्कोप ले, जी शनि पहले घर में है, जी 7वें घर में दृष्टि देता है, जी तो आप बोलोगे उसने क्या पाप कर्म किया। पाप कर्म शादी में उसने शायद कुछ नहीं किया रहेगा, लेकिन मिस्टेक, देयर इज अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक, कि उस एरिया में गलती हो सकता है। जी जब गलती हो गया जाने अनजाने, तो आपका जो पहला सेंटेंस है, माया आ गया, वो बिल्कुल। माया के लिए आपको वापस से जन्म लेना पड़ेगा, या उसी जन्म में आपको वो भुगतना पड़ेगा। जी तो ये ऐसे भी समझा जाए। सेकंड देखिए, इंदिरा गांधी का हॉरोस्कोप, गलती किधर हो गया, शादी में गलती हो गया, 7th शादी में गलती हो गया। ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी ने चीट किया या फिरोज गांधी ने चीट किया, वो हमें पता नहीं, लेकिन जी गलती हो गया। गलती हो गया। हाँ दैट मीन शनि हमें दिखाता है कि उसका डायरेक्ट दृष्टि हार्श है, गलती हो सकता है। बिल्कुल। सेकंड, सही इसका मालिक खुद शनि है इनफैक्ट, सही बात है। तो शनि गया लग्न में, सही है। माइंड, फेस, फुल बॉडी, एंड कर्क में बैठा है, जी तो राशि को भी लेना है। कर्क कुर्सी का चक्कर है, जी कुर्सी के लिए उसने हमेशा थोड़ा ऊंच नीच तो किया है, वो सब लोग जानते हैं, इमरजेंसी है वो सब, जी आप समझ रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं व्यूअर से क्या विनती करूंगा कि जो एग्जाम्पल आशुतोष जी देंगे, अगर आपने ये स्टार्टिंग का मिस किया पार्ट, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैंने अगर आपका कमेंट्स पढ़ा, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि भाई आपको ये पार्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में नहीं आया, जी व्यूअर्स के लिए। जी सेकंड, आशुतोष जी एक लिमिटेड व्यू पॉइंट देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका शनि 3रे घर में, तो 9th हाउस ऑफ रिलीजन को देखता है, 9th हाउस ऑफ विद्या को देखता है, तो आप बोलेंगे इसने क्या पाप कर्म किया विद्या का, वो हमें पता नहीं है। हमको लोगों के स्टोरी नहीं पता है। जी
मेरा सपोज शनि तीसरे घर में, तो मेरे को मालूम है मैंने 100% पाप कम किया है रिगार्डिंग विद्या। मैं विद्या काफी कुछ छुपाता हूं, बहुत कुछ छुपाता हूं। एक, लोगों का या सामने वाले स्टूडेंट का एबिलिटी नहीं होता समझने का। सेकंड, वो मिसयूज कर सकता है। थर्ड, कमर्शियल ज्योतिष उसी चीज को लेके बहुत लोगों को ठग सकता है। तो मुझे मालूम है मैंने क्या किया है। अब समझ रहे हो, क्योंकि ये मैं इसलिए बात बोल रहा हूं क्योंकि somebody without doing deep thinking wrote in the comment section on your first video जी, उसने लिखा कि राव साहब का शनि तीसरे घर में है। तो राव साहब ने क्या पाप कर्म किया है 9वें घर को लेके। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा हम देखें, राव साहब का राइटिंग स्टाइल देखें, राव साहब का मैच्योरिटी देखें। ओके, उसने कितने सारे टेक्निक बताए नहीं है, एंड द रीजन इज वेरी क्लियर। उन्होंने खुद लिखा है कि उनको उतना मॉरली करेक्ट स्टूडेंट आज तक नहीं मिला। बिल्कुल, भले उनके इंस्टीट्यूट से बहुत सारे लोग आए नहीं, उन्होंने खुद लिखा है कि मॉरली करेक्ट स्टूडेंट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट उनको आज तक मिले ही नहीं। मिले नहीं, उनकी किताब में उन्होंने लिखा है। बिल्कुल। सेकंड, वो जानते हैं कोई कोई टेक्निक से आदमी डर जाता है। कोई कोई टेक्निक से आदमी डर जाता है, और राव साहब बहुत बार बोल चुके हैं कि ज्योतिष डराने का विद्या नहीं है। बिल्कुल, ज्योतिष से डर नहीं पैदा करना चाहिए। तो वो आदमी जिसने कमेंट सेक्शन में लिखा था, वो आदमी राव साहब को समझ नहीं पाया है। सही बात। जब हम किसी इंसान को समझ नहीं पाते या उसका लाइफ का पूरा स्टोरी नहीं पता रहता है, तब जाके ये गलती होता है। सही बात है। इनफैक्ट मैं काम करूंगा, हमने पहले का एपिसोड शूट किया है, ये वीडियो मैं सबसे पहला रिलीज करूंगा क्योंकि इसमें हमने थोड़ा डिटेल में बात किया है जी, ताकि लोग मिस्टेक नहीं करें फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि अच्छा। वहां पे हमने डिटेल में नहीं इतना ये किया। एनीवे, लेट अस स्टार्ट विद योर प्रेजेंटेशन। और ये प्रेजेंटेशन हमने इंग्लिश में भी बनाया है। जी, एक सेकेंड मैं शेयर करता हूँ। जी, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, ओके। So the place where the seventh aspect of Saturn falls, जी, the person can commit a mistake directly or indirectly. जी, The person does a sin related to that house, due to which the bonds of karma are unleashed. तो इसको आप एग्जांपल्स में थोड़ा बताएंगे? जी। बोलिए सर। प्रथम चार्ट अगर आप देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल यदि आप देखेंगे, तो पहला कुंडली में शनि जो है वो लग्न में स्थित है। लग्न में स्थित होकर शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो उसके 7वें स्थान पर पड़ रही है। 7वां स्थान हो गया विवाह का स्थान, साथी का स्थान, अपने साथी का स्थान हो गया, दाम्पत्य सुख का स्थान हो गया। तो आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है जिसका कुंडली है, इस व्यक्ति के बहुत सारी स्त्रियों से अवैध संबंध रहे हैं, काफी सारी स्त्रियों के अवैध संबंध रहे हैं इसके साथ। इस कारण से इसका वैवाहिक जीवन काफी खराब रहा, रोज झगड़े, लड़ाई, काफी कुछ ये। अब यहाँ पर शनि लगन में स्थित, 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पे, सप्तम स्थान को इसने पाप कर्म किया। इसके साथ साथ आप एक चीज और देखेंगे कि इनका जो केतु है वो एक इसके साथ एक अलावा और रूल भी बताता हूँ। इनका जो केतु है वो देखेंगे कि द्वादश स्थान में पड़ा हुआ है और सिंह राशि का होकर के पड़ा हुआ है। तो भृगु संहिता के अनुसार जब कभी भी केतु सिंह राशि का होकर द्वादश स्थान में पड़ता है तो वैसे लोगों का भी वैवाहिक जीवन खराब रहता है। जी, यूजुअली यंग लोग, मुझे याद है याहू ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में, तभी लोग
ब्लाइंडली एक रूल फॉलो करते कि केतु 12वें घर में बोलेगा तो आदमी बहुत स्पिरिचुअल या मोक्ष मिल गया उसको। जी वो ब्लाइंड रूल हो गया। जी एनीवे, जी उसका मतलब ये होता है कि आदमी के कर्म इतने हैं, हम्म उसको संघर्ष करके वो कर्म को तोड़ना है। हम्म अगर दूसरे ग्रह कर्म की तरफ लेके जा रहे हैं, जैसे ये शनि इसका लेके जा रहा है इसको, ये जी नए नए रिलेशनशिप्स फॉर्म कर रहा है या पुराने रिलेशनशिप्स जो भी है, तो वो कर्म तोड़ना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। करेक्ट, थैंक यू। और ऐसे भी सिंह राशि का केतु जो होता है ना, तो सिंह राशि का केतु द्वादश स्थान बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, बेसिकली 7वें घर ऑफ रिलेशनशिप्स एंड शादी में गड़बड़ हो गया इनका। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आते हैं शनि दूसरे घर में। जी करेक्ट, बिल्कुल। शनि जब कभी भी दूसरे स्थान में स्थित होता है तो उसकी 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो अष्टम स्थान पे पड़ेगी। अब अष्टम स्थान जो होता है वो गुप्त ज्ञान का, ऑकल्ट साइंस का, ज्योतिष के ज्ञान का, संगीत का, तो जो भी गुप्त ज्ञान है उसका कारकत्व का निर्धारण होता है अष्टम स्थान से। तो शनि दूसरा स्थान में बैठ के 7वीं दृष्टि से अष्टम स्थान को देखता है, तो ऐसा आदमी ज्ञान लेने के लिए, खास करके मैंने अपने जीवन में देखा है, मुझे 10-15 कुंडलियां ऐसी मिली है, सारे के सारे ज्योतिषी थे। अच्छा, और वो लोग ज्ञान लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उन लोगों को ज्ञान चाहिए था बस। उनको ये मायने नहीं रखता कि वो ज्ञान किस तरह से मिल रहा है। ये बात आपने सही, एकदम सही की, जी एकदम सही बोला है। मेरे को एक कुंडली याद आता है, जी। तंत्र में माहिर है, माहिर बोलेगा तो माहिर, अच्छा और पावर देखा है मैंने उसका, अच्छा। भयंकर भयंकर पावर है। चलो कुंडली देखते हैं। जी, कुंडली दिख रहा है आपको? क्या बोला आपने? कुंडली दिख रहा है आपको? जी जी दिख रहा है बिल्कुल। ये जो व्यक्ति है, आ, ये मेरे पास आए थे एक बार कि मुझे कुछ ज्योतिष का सिखा दीजिए, ज्योतिष का ज्ञान के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि शनि की दूसरे स्थान में स्थिति, और इसने काफी कुछ, मतलब काफी कुछ जो इससे हो सकता था उसने किया ज्ञान लेने के लिए। अच्छा, इस व्यक्ति ने, जबकि इनका जन्म 1947 का है, काफी मतलब वृद्ध है, लेकिन उसके बावजूद। अच्छा, तो शनि जिस किसी का भी दूसरे स्थान में होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ज्योतिष लोगों को ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए जिसका शनि दूसरे स्थान में हो। जी कभी कभी क्या हो जाता है, मैंने देखा है जी ऐसे लोगों के 15-20 तो गुरु ही रहते हैं। आजकल जैसा हो गया है, व्हाट्सएप पे हर 3 महीने में एक गुरु है लोगों का। जी या पहले का ट्रेंड था, जब हम 4 साल पहले की बात करते थे तो तभी हर साल एक गुरु बदलता था। वो आजकल थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया है। शनि का रोटेशन स्पीड लगता बढ़ गया है। हर 3 महीने में गुरु है। जी। चलो ठीक है, तो इस व्यक्ति ने आपके हिसाब से काफी कुछ गड़बड़ किया है ज्ञान लेने के लिए। आप खुद, अगर आपके पास भी कुछ अगर चार्ट होंगे, आपको याद आ रहा हो, आप देखेंगे कि शनि जिसका भी दूसरे स्थान में होगा, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति ज्ञान लेने के लिए काफी पारंगत होता है। ज्ञान लेने में कुछ भी कर सकता है। मेरे एक मित्र था, जी उसका शनि दूसरे घर में था, जी। फार्मास्यूटिकल बिजनेस करता था। अच्छा। 8th हाउस सेक्स का होता है। हाँ हाँ। वो
ज्योतिष नहीं था, हम्म, लेकिन उसको ज्योतिष का बहुत शौक था। हम्म, इंडिया में किधर भी कोई ज्योतिष हो जाएगा उसके पास जाता था। जी, लेकिन उसका 8th हाउस जो होता है डार्कनेस का है और हम्म, सेक्स का हो गया। हम्म, कोई लोग 7th हाउस लेते हैं सेक्स को, कोई लोग 8th हाउस लेते हैं। ओके, हम्म, सबका अपना अपना व्यू है, चलता है। ओके, वो बेसिकली ही वाज ए सेक्सुअल एडिक्ट। ओ, वो खुद ओपन नहीं बोलता था। ओके, एनीवे, और वो खुद बोलता था मैं मुंह खोलता हूँ झूठ बोलता हूँ। खुद बोलता था। He was very honest with me on that. जी, प्योर, He was very honest. At a point of time, he was my business partner for a very short period of time. तो काफी उसने ओपन किया था तभी। जी। Anyway, शनि की तीसरे स्थान के विषय में चर्चा करते हैं। तो तीसरे स्थान में शनि जब स्थित होता है तो उसकी 7वीं दृष्टि 9वें स्थान पे पड़ती है। 9वां स्थान धर्म का होता है, हायर स्टडीज का भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं 9वें स्थान से। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको प्रसिद्ध होने का माध्यम, धन कमाने का माध्यम धर्म होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म को, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन धर्म के माध्यम से ही वो पैसे कमाएगा। धर्म को बेच के ही पैसे कमाएगा, धर्म के माध्यम से ही पैसे कमाएगा, या पांडित्य का कर्म करेगा। वो किसी न किसी माध्यम से धर्म उसके कर्म के माध्यम में आएगा। इसका भी शनि तीसरे स्थान में स्थित होगा। अच्छा, तीसरे स्थान की जो कुंडली मैंने ली है, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा। जी, काफी बार हमें पता नहीं होता है एक इंसान का रियल लाइफ, जी, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जी, कि आदमी अगर गलती नहीं करता है, ओके, अगर आदमी गलती नहीं करता है तो जो पहले जन्म का गलती है, 7वां दृष्टि उधर भोग डालता है। जी, एग्जाम्पल दूंगा, मैं वो आदमी का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े योगी थे, जी, यूएस गए, बहुत बड़ा अच्छा योग सिखाया सबको, उससे काफी लोगों का जिंदगी बदला है। जी, उनका शनि दूसरे घर में, ठीक है, 8th हाउस गुप्त ज्ञान। उनने जो वो योग स्प्रेड किया पूरे वर्ल्ड ओवर, बहुत कल्याण हुआ है लोगों का। जी, लेकिन वहां पे जुपिटर बैठा है, तो उन्होंने कुछ गड़बड़ किया, रहेगा नहीं रहेगा उनके ऊपर, लेकिन एलिगेशन हो गया। एक औरत ने एलिगेशन किया कि इन्होंने मेरे साथ सेक्स किया और बच्चा पैदा हुआ, और वो बच्चे ने फिर मैटरनिटी टेस्ट या पैटर्निटी टेस्ट कुछ करवाया, समथिंग लाइक दैट। आप समझ रहे हो? तो भले वो ट्रू था या रॉन्ग था, लेकिन कुछ मीन्स वो एलिगेशन तो हुआ। जी, आप समझ रहे? बिल्कुल, एलिगेशन तो हुआ, या वो एरिया वीकनेस, तो वो पहले जन्म का जो बचा था प्रारब्ध, जी, इस जन्म में ऐसा छूटा। क्योंकि शनि का काम क्या है? शनि का काम है कर्म देना, जी, करेक्ट? तो वो अपने तीनों दृष्टि से कर्म दे रहा है, अलग अलग फ्लेवर में दे रहा है। जी, तो उसने अपना वो पहले जन्म का कर्म, उसको बोले ठीक है, उसको तो मोक्ष पाना है, पहले जन्म का कर्म जो शेष रहता है वो आदमी को भोग के वो खत्म कर देता है, जो भी शेष बचा हुआ है। इसीलिए मैं काफी स्पिरिचुअल लोगों को बोलता हूँ, मोक्ष के पीछे पागल मत पड़ो, ऐसे मंत्र मत करो जो मोक्ष रिलेटेड है, अनलेस यू कैन बेयर इट। क्योंकि वो तो प्रारब्ध को तो घटाना पड़ता है ना, वो बहुत तेजी से काटना पड़ता है वो, फिर क्योंकि वो कई जन्मों का कर्म होता है ना, कोई एक जन्म का कर्म थोड़ी होता है। कर्म बहुत तेजी से होते हैं, और उसको भोगने के लिए जीवन काल जो होता है वो बहुत छोटा होता है।
हाँ इस कारण से कर्म आगे जीवन में ट्रांसफर होते रहते हैं। करेक्ट। तो ये हमें बहुत बहुत संभल के, आप समझ रहे हो, संभल जी के को इंटरप्रेट भी करना चाहिए। एंड ये इम्पोर्टेंट होता है। मेरे एक मित्र है जी जो हमेशा एक एडवाइस देते हैं, बी ऑन द राइट साइड ऑफ शनि। वो बोलते हैं कि उसके सामने मत रहो, बी ऑन हिज राइट साइड। वो बोलते हैं दोनों मीनिंग लो। जी उसके राइट साइड में ना तो वो देखेगा, तुमको नहीं देख रहा है, जी तो वो कर्म मीन्स पनिश नहीं कर रहा है। हम्म एंड फॉलो हिज रूल्स, व्हेन यू फॉलो हिज रूल्स, उसके साथ तुम चल रहे हो ना। जी एनीवे, नेक्स्ट इसमें जाता है हम। तीसरा दृष्टि हो गया हमारा, ये तीसरा शनि का हो गया। तीसरा शनि हो गया जी। ओके। काफी लोगों का मुझे हॉरोस्कोप याद आ रहा है। अच्छा एक आदमी है, उसका शनि तीसरे घर में है, जी दोनों हॉरोस्कोप याद है। हम्म उसने अपने गुरु का जी विद्या भार नहीं किया। हाँ आना चाहिए था उसका गुरु का विद्या भार, क्योंकि स्पेशली वो स्पिरिचुअलिटी पे था, जिससे ओ, लोगों को फायदा होता था। हम्म दूसरा आदमी आता है, हम्म उसका शनि नौवें घर को देख रहा है। उसने अपने गुरु को तकलीफ दिया। कई लोग होते हैं, कई लोग होते हैं। एनीवे, कहा जाता है कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। कई लोग गुरु की आज्ञा का अवहेलना भी करते हैं, लेकिन उस समय वही देखिएगा कि शनि की नवम दृष्टि शनि की सप्तम दृष्टि नवम स्थान पे पड़ती है। उस समय दशा अंतरदशा जो होता है वो शनि का होता है। एक कुंडली मुझे याद आ रही है जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन उनका भी शनि तीसरे स्थान में था अच्छा, और वो गुरु के आश्रम गए। गुरु के आश्रम गए, गुरु ने उनको रोका कि आप मत जाइए, आप 2 दिन के बाद जाइएगा। तो बोले नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। वो माने नहीं गुरु की आज्ञा, वो चले गए। और आपको मैं बताऊं कि वो अपनी गाड़ी से थे, चले गए, और 2-4 घंटे गाड़ी चलाने के बाद क्या हुआ पता चला कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गया। 3 लोग थे, एक बच गया, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय उनका शनि का ही अंतर्दशा चल रहा था। अब आप देखें कि कर्म कैसे आदमी को उलझाता है। इसका मतलब ये हो गया, देखिए यही हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि जी शनि तीसरे घर में, इसने गुरु के तरफ डायरेक्टली कोई पाप कर्म नहीं किया, जी लेकिन गुरु का आज्ञा माना नहीं, आज्ञा माना नहीं। वो भी तो पाप कर्म हो गया ना। हमारे हिंदुइज्म में इसको हम्म तो बहुत बड़ा पाप बोलते हैं। हम्म बिल्कुल प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आजकल के लोगों को कस्टम मेड गुरु चाहिए। गुरु ने अगर गाली दिया जी तो गुरु को विद्या नहीं आता, भाग जाओ, छोड़ दो उसको। हाँ अब वो समझते नहीं गुरु का गाली तो एक्चुअली महाप्रसाद है। सही बात है। इट इज महाप्रसाद। हम्म गुरु की डांट सुपर महाप्रसाद। सही बात है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हम लोग को कस्टम मेड गुरु चाहिए, कस्टम मेड हस्बैंड, कस्टम मेड वाइफ, कस्टम मेड सन। ये सब प्रॉब्लम हो गया है। कस्टमाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया है। चलिए आगे बढ़ते गाली भी वो लोग, गुरु लोग जो गाली भी देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं ताकि आपका कर्म, आपका पाप कर्म कटे। हैं। एग्जैक्टली। गाली आप सुनेंगे, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, ओ गुरु ने ऐसा कहा, तो थोड़ा सा आपका हृदय थोड़ा दुखा, तो वो आपका पाप कर्म कटता है, तो इस कारण से। हमारे यहाँ पे मैं डिबेट करता हूँ, पूना में एक योगी है, जी
ये 10 साल पहले की कहानी है, 10 नहीं 7 साल पहले की कहानी है। अभी भी वो बैठता है कि नहीं पता है। वो नागा साधु है, पूरे नंगे रहते हैं। हाँ, रेलवे स्टेशन के सामने थोड़ा ऐसा आगे जाएगा तो उधर वो बैठते हैं एक कोने में। जी उसके पास कोई भी जाएगा वो गाली देके भगा देता है। जी ये मेरे को एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, वो बोल रहे थे, पूना में ही थे। अभी पता नहीं वो वहां पे है कि नहीं, मैं काफी समय हो गया उनसे बात करके। उन्होंने मुझे बोला भी था चलो आके मिलते हैं, 4-5 योगी को मिलाता हूँ आपको। जी समय मिला नहीं, बोले पूना बहुत नजदीक है, शेड्यूल हो नहीं पाया। तो वो बोलते थे इसको ज्यादा गुस्सा आता है तो ये योगी पत्थर मारता है, जी लेकिन अगर उसका पत्थर पड़ा, हाँ खून निकला, जी तो जिस काम के लिए आप गए थे वो 100% हो जाएगा। ये बोलते हैं ये सब लोग जानते हैं। तो सब लोग उसको इतना तंग करते हैं वो योगी को, पत्थर पड़े और क्या कर देते हैं, इसके आजू बाजू है ना छोटा पत्थर रखते हैं तो ये बड़ा पत्थर नहीं मारे, छोटा पत्थर, छोटा पत्थर पड़े। लेकिन वो लोग समझते नहीं, खून निकलना चाहिए जी, छोटा पत्थर से इतना खून निकलना आसान नहीं है ना। चलो आगे जाते हैं कुंडली का। ये कुंडली आपने एक्सप्लेन किया था इधर तीसरे घर में ना? जी जी, तीसरा घर। इसमें क्या होता है? ये व्यक्ति जो है ये पुजारी है, पूजा का काम करते हैं और कई बार शिक्षा देने का भी काम करते हैं। पुरोहित का जो कर्म होता है वो भी सिखाने का काम करते हैं। लेकिन कई बार मेरी इनसे कई बार बात भी होती है। कई बार ये अपने गुण ज्ञान जो है, जो बारीकियां होती हैं, वो कई बार ये छिपाते हैं शिष्यों से। शिष्यों को ये कई बार वो ज्ञान नहीं देते हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप ऐसा करते क्यों हैं? तो बोले कि मैं इसलिए करता हूं ताकि विद्या का मिसयूज ना हो। ये वो काम करते हैं, इसलिए इनका चार्ट यहाँ पे लिया। 9वां स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, धर्म स्थान पड़ रही है और धर्म पूरा नहीं देते हैं, ये ज्ञान पूरा नहीं देते हैं। ये तो एक तरह से ये कर्म कर रहे हैं, जाने अनजाने में ये पाप कर्म को कर रहे हैं। ये ऐसा होता है। कल मैं कुकिंग कर रहा था, फ्राइड राइस बना रहा था, बना के हो गया तो मेरे एक मित्र है, उन्होंने मुझे सिखाया था, तो ऑन द फोन लाइव कर रहा था। आया, बीवी ने टेस्ट किया, बोला बढ़िया है लेकिन कुछ कमी है। मैंने बोला क्या कमी है? बोला विनीगर कम है जी। वो बोल के वो चली गई। अब मैंने डाल दिया 6 चम्मच विनीगर, पूरा फ्राइड राइस इतना खराब हो गया। ओके, तो विद्या उसने पूरा नहीं दिया, ये बोला विनीगर कम है, ये नहीं बोला कितना चम्मच डालो जी। अब हम तो अनाड़ी आदमी हैं, हमको पता नहीं है कि विनीगर ज्यादा डालेगा तो स्टमक का लाइनिंग खराब हो जाता है। मस्त में मैंने ऐसा ऐसा करके विनीगर डाल दिया बहुत। कोई खा ही नहीं पाया। 2 घंटे का मेहनत गया। मैं सोचा वाइफ को सरप्राइज करूं, उसके लिए कुक करके। आप समझ रहे हो ना? तो विद्या काफी बार पूरा देना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो जाता है। या फिर आप बताएं ही नहीं, देना है तो पूरा, नहीं देना है तो फिर मत बताएं, कुछ भी नहीं बताएं। एग्जैक्टली जी। लेकिन क्या होता है आजकल का दुनिया में ना, बहुत कमीने स्टूडेंट्स आते हैं जी। वो आपको मस्का पॉलिश करके 5 साल में जितना हड़प सकते हैं हड़प लेते हैं। बाद में उन लोग बोलते हैं सर का गुस्सा ज्यादा है, इसके लिए हमको सहन नहीं हुआ। 6 साल तक गुस्सा नहीं था सर को। जी चलिए। नहीं, जिसने भी ज्ञान दिया है और जिससे भी हम कुछ भी सीखे हैं, तो उसके प्रति तो आभारी जिंदगी भर रहना चाहिए। ये मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। अगर उसका कृतज्ञ हम नहीं रहेंगे तो विद्या फिर काम नहीं आएगी हमारे, बराबर, जिससे हम सीखे हैं। बराबर। लोग ये समझते नहीं है, लेकिन ये जब वो लोग 60 साल 65 साल 70 साल के जब होंगे तब उन लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने ये गलत किया था अपने गुरु के साथ और वो विद्या वर्क नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है।
एग्जैक्टली चक्कर क्या हो जाता है, हम लोग का कर्म इज सो फैसिनेटिंग, कर्म इज सो फैसिनेटिंग कि जब वो कर्म हो रहा है, हम किसी से अगर झगड़ा हो गया तो गुस्से में हो गया, जी आप समझ रहे हो, किसी से झगड़ा हो गया तो गुस्से में हो गया। गुस्से में जब होता है तो आदमी ये नहीं सोचता है कि मैंने गलती क्या किया, जी या ये जो गड़बड़ हो गया है कर्म में, इसको मैं कैसे ठीक कर सकता था ताकि अगले जन्म में ही नहीं हो। सपोज मेरी आपकी झगड़ा हो गई, जी मैंने आपके बारे में बुरा भला कहा, ठीक है, मैंने आपका बिजनेस खराब किया, आपका करियर खराब किया बुरा भला बोल के, जी गलती आपका, मैं बोलता हूं गलती आपका, लेकिन मैंने क्या किया आगे, और गॉसिप किया। बिल्कुल हम लोग सब करते हैं, इट इज नेचुरल फॉर अस टू डू इट, एवरीबडी लव्स टू बिच और टू गॉसिप, जैसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन जब हम ये नहीं सोचते हैं कि ठीक है मेरा आपसे झगड़ा हो गया, मैंने आपको बाय बाय बोल दिया, लेकिन मैंने अगर और आपके बारे में बिच किया, गॉसिप किया, आपका बिजनेस तोड़ा, ये क्या मेरा एक्स्ट्रा कर्म था? वो एक्स्ट्रा कर्म ही तो हुआ। अगर वो मेरा एक्स्ट्रा कर्म था तो अगले जिंदगी में ये बात तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा। अगले जिंदगी में तो आएगा ही। अगर मेरा कर्म उधर तक ही था कि आपके साथ झगड़ा होना, तो हो गई बात स्टोरी, क्योंकि ये थर्ड हाउस ऑफ एक्शन किया, न्यू कर्म किया, फ्री विल का हाउस है थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन। जी तो मैंने वो गॉसिप करके इसको अगले जन्म के लिए इंटरेस्ट में खुद के ऊपर डाल दिया, इंटरेस्ट में आएगा मुझे, जी मैंने आपका धंधा खराब किया, गलती आपकी थी, लेकिन वो बात करके मैंने आपका ये खराब किया। देखिए ये सब बोलना मेरे लिए आसान है, बिल्कुल लाइफ में इंप्लीमेंट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। नहीं तो आज तक लोग गीता पढ़ के तो मोक्ष हो गया रहता था ना। आप देखेंगे कि 50-100 से तो ज्यादा उस पे मतलब की कमेंट्री है गीता। मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में जी ज्ञानेश्वरी जो है, जो गीता का कमेंट्री, इफ आई रिमेम्बर वेल ही वाज 14 और 16 व्हेन ही रोट ज्ञानेश्वरी। 14 साल के थे या 16 साल के, तो उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखा। थोड़े पंडित लोगों को तकलीफ हुआ, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं अभी, ऐसा मुझे बोला गया, आई कैन बी रॉन्ग, उन्होंने बोला ठीक है मैं अभी गीता डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता कि मुझे समझा कि नहीं समझा। तो 21 साल के थे, उन्होंने बोला मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, उन्होंने लाइव समाधि ले लिया, लाइव समाधि ले लिया। सो उस इंसान को गीता समझ में आया, आप समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब बाकी लोगों को उतना नहीं शायद समझ में आया है, शायद। सही बात है, क्योंकि हर इंसान जो गीता पढ़ता है वो, उसका इतना कैपेबिलिटी नहीं होता ना लाइव समाधि लेने का 21 साल की उम्र में, क्या आप समझ? बिल्कुल। और आप एक चीज और देखेंगे ना कि जो गीता की रचना हुई है, आप जब उपनिषद पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कई श्लोक तो हूबहू उपनिषद को उठा के गीता में डाले हुए हैं, कई सारे श्लोक। अच्छा, तो ये पूरा उपनिषद का ही सारांश है, 700 श्लोक है, पूरा उपनिषद का ही सारांश है पूरा। लेकिन हाँ सारांश है, लेकिन इसको समझना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मेरे को एक बहुत फेमस बुजुर्ग ने बोला था कि लोग गीता को सिर्फ गीता करके पढ़ते हैं। दिस इज द मिस्टेक पीपल कमिट, दे ओनली रीड गीता। बट अगर गीता को समझना है तो उसका बैकग्राउंड समझिए, दैट इज महाभारत। महाभारत जब तक आपने संपूर्ण पढ़ा नहीं और समझा नहीं, हर एक स्टोरी आपके अंदर खून के अंदर नहीं गया, तब तक आपको गीता नहीं समझ में आएगा। क्योंकि गीता का बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बोला गया है,
पब्लिक सिर्फ गीता पढ़ता है, यही गलती करता है। जब तक महाभारत के कर्म आपको नहीं समझ में आएंगे, कैसे हर एक जन का कर्म, करण का, अर्जुन का, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल करण और अर्जुन को अगर समझना है तो उनका प्रीवियस लाइफ कनेक्शन देखना है, हु दे वेर, वो स्टोरी अगर आपको मालूम नहीं है, नर नारा का जो भी वो जो स्टोरी है, ओके, आई कैन बी रॉन्ग, बट वो नहीं मालूम है, वो अर्जुन और कृष्ण भगवान का नर नारायण का रूप था, समथिंग लाइक दैट, ओके, उसमें अर्जुन और व्हाई दिस काइंड ऑफ ग्रेट एनिमिटी बिटवीन करण एंड अर्जुन, जी, इसका भी कुछ स्टोरी रहेगा ना, प्रीवियस लाइफ कनेक्शन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण को पैर से चोट लग के वो मरता है, जी, सॉरी, हम डाइग्रेसिंग, कृष्ण को पैर लग के चोट से वो मरता है। अभी आप कॉमन सेंस यूज करो, कोई भी इंसान वर्ल्ड में, कितने इंसान है जिसको पैर पे तीर लगा और वो मर गया? सही बात है। पॉसिबल नहीं है ना। इधर लगा तो मर सकता है आदमी, हाथ में लगा तो मर नहीं सकता है, पैर में लगा तो कैसे मर सकता है? तो जब तक वो आपको बार्बरिक का स्टोरी नहीं पता है तो आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। और मेरे उसका प्रीवियस जन्म का राम जब थे। जी, एनीवे, लेट अस गो टू हॉरोस्कोप। आपसे हमेशा पुरानी आदत है इधर से उधर बात करने की, 10 साल से। एक चीज और बताऊंगा, मेरे गुरु महाराज हमेशा कहा करते थे कि हर एक शास्त्र के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक जो कि सामने से दिखाई देता है, सीधा सीधा दिखाई देता है, और एक आध्यात्मिक जिसको समझना पड़ता है, उसमें जब आप उतरिएगा तब वो ज्ञान आएगा कि हाँ, तब वो ज्ञान आएगा आपके पास। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उसके वो नदी जो है, उस नदी में उतरना पड़ेगा आपको, ज्ञान की नदी में उतरना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इसका सही में आध्यात्मिक अर्थ क्या है। हम लोग तो जो किताब पढ़ते हैं वो तो शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं, शाब्दिक अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ में अंतर है, बहुत अंतर है। चलिए, मैं आ जाता हूँ कुंडली पे। जी जी, तो आपने बता दिया, शनि चौथे घर।